दोस्तों, मैं राजीव गाय वाला। शाम का लगभग 4 बज रहा है। आज जो है ना मैं दूसरा रूल चालू किया हूँ। दोपहर के टाइम में ज़्यादा भूखा जाती है गाय, इसके लिए थोड़ा इसको भोजन करवा देता हूँ। उसके बाद इस सबको मिल्किंग करता हूँ, क्योंकि देखिए दोपहर के टाइम में एक्चुअली हरियरी देना चाहिए। सुबह शाम जो है ना आप भूसा और दाना और चोकर खल्ली ये सब डालें, और दोपहर के टाइम में हरियरी दें खाने के लिए। मगर हरियरी तो अभी हमारे पास है नहीं। थोड़ा सा मैं वो जंगल वाला काट करके लाया था, वो पलाकी बिलाकी जो है ना वो लेकर के आया था। थोड़ा सा जई और थोड़ा सा गोभी का पत्ता था, वो सब मिक्स करके हरियरी के साथ में ये सब को डाला था मैं। तो वो सभी भोजन करके चट कर दी है। अभी मिल्किंग करने के बाद इसको भरपेट भोजन करवाऊँगा। भरपेट मतलब जब तक इच्छा ना भरे उतना करवा देता हूँ। अभी पूरा पेट खाली है, अभी थोड़ा ही दिया था मैं। एक छिट्टा जो है ना ये डाला था सूखा, और एक छिट्टा हरियरी डाला था। दोनों मिला करके हम लोग इधर बांस का छिट्टा होता है ढकिया, उससे डाला था मैं इसको। अभी मिल्किंग करने का एक्चुअली समय हो चुका है। हमारा टाइम जो है मैं 4 साढ़े 4 बजे ये सबको मिल्किंग कर देता हूँ। और ये गाय जो है ना उफान कर रही थी कल और आज दोनों दिन, मगर मैं सोच रहा हूँ पानी भी गिराई थी, मगर मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो 4-5 दिन हो गया ला करके। इसके लिए मैं इसको सीमेंट डलवाऊँ कि नहीं डलवाऊँ, इस बार छोड़ देता हूँ, अगले बार देखता हूँ। तो थोड़ा शरीर में जान भी आ जाएगा। जान तो है नहीं पर उफान कर रही है, सीमेंट रख पाएगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए जो है ना अभी मक्का उक्का का दाना जो है ना हमारे पास ख़त्म है, गेहूँ भी ख़त्म है। सिर्फ चोकर डाल रहा हूँ, एक ही चीज़ डाल रहा हूँ चोकर, और दूसरा थोड़ा सा सोयाबीन दाना डाल रहा हूँ। यानी एक गाय के ऊपर लगभग 300 ग्राम जो है ना डालता हूँ। ये दोनों को साथ में ही खिलाया था। ये भी सोयाबीन दाना पर चोट करती थी ज़्यादा खाने के लिए, मगर एक्चुअली महंगा है, इसके लिए मैं जो है ना इसे देना चाहिए। ऐसे परिया को भी दे सकते हैं आप। उस पर खाना जो है ना अच्छे से मतलब कोई भी गाय भैंस रहेगा तो खाने के लिए बहुत चोट करता है खाने के लिए, ठीक है। और इसके लिए खास करके इसको देता हूँ कि थोड़ा खाने में इसको सुधार हो जाए। खाना ये ढंग से नहीं खा पाती। चाह रहा हूँ जितना कम से कम एक दिन में एक छिट्टा जो है ना भूसा, या मान लीजिए वो जो पुआर का कुल्टी है वो भी अगर खाएगा ना तो ये सही हो जाएगा धीरे धीरे करके। अभी एक्चुअली हरियरी तो है नहीं, हरियरी रहता तो फिर अच्छे से मैं इसको भोजन करवाता, ठीक है। और हमारा ये बछड़ा भी आप देख लीजिए अच्छे से, ये भी सही है, मस्त। इसको पुआल डाला था, नादी पे बांधता हूँ तब ये खाता है बछड़ा जो है। और परिया भी सही चल रही है और गाय भी सही है, सब सही चल रहा है। हमारे कहने का मतलब एक्चुअली है क्या कि डेली अपडेट में मैं डालता हूँ डेली अपडेट इसके लिए डालता हूँ कि आदमी लोग देखे, और जो नया आदमी हैं फॉर्म लाइन में उनके लिए खास करके ये सीख मिले कि किस तरह से गाय भैंस को भोजन करवाना चाहिए। और मैं नहीं दे पा रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ आपको, सच्चा बात बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए सच्चाई अगर छुपा दूंगा तो कुछ होने वाला है नहीं, और झूठा बोल दूंगा। मान लीजिए मैं बोलूँगा मेरे को 1 लाख रुपए महीने हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब मजदूरी दिहाड़ी निकल जाता है, ऐसा है। जितना भोजन करवाने के बाद जो है मजदूरी दिहाड़ी निकल जाता है, यही है। झूठ बोल के कुछ मतलब नहीं। डेली अपडेट में मैं इसके लिए देता हूँ। और मैं हाँ इस गाय का जो है ना एक्चुअली दूध में बढ़ोतरी हुआ है। पहला दिन 5 किलो ही हुआ था, दोनों टाइम में 4.5 किलो। दूसरा दिन धीरे धीरे बढ़ते अभी 6 किलो पर में ये गाय आ चुकी है, ठीक है। अच्छा शरीर से तो नहीं लग रहा है, मगर 6 किलो इसको दूध अभी हो रहा है फ़िलहाल, ठीक है। और ये सबको जो है ना इसको तो वही 9 साढ़े 9 लीटर जो है ना ये बड़ी वाली को हो रहा है, और ये गाय को वही 8 लीटर दोनों टाइम का जो है ना फ़िलहाल हो रहा है, ठीक है। आज मैं थोड़ा घर में था, काम था, इसके लिए व्यस्त था पूरे दिन। सुबह से लगभग 8 बजे के बाद जो है ना मिट्टी था थोड़ा बाहर में रखा हुआ, वही मिट्टी में धर रहा था। आप लोगों को दिखला देता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहें। इस घर में जो भैंस के लिए बना रहा हूँ, इसके लिए जो है ना इधर देखिए यहाँ पे मिट्टी गिरा था, यहाँ पे वही मिट्टी डाला हूँ इस घर के अंदर। उतना ही बड़ा ये भी घर है, तो एक में सोच रहा हूँ इधर जो है ना भैंस के लिए ठंडा जगह भी है, पूरा जो है ना पेड़ पौधा है। ये देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए,
और इस तरह जो है सो ईंट भी रखा हुआ है। हो सकता है तो कल से काम चालू हो जाएगा मेरा। ये भी फॉर्म का ही बना रहा हूँ, क्योंकि उधर जो है कभी धूप लगेगा तो इधर छाँव में। जब तक गाय भैंस नहीं है अपने पास, तो मेहनत करिए, आप लोग करते रहिए, आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है, कोई भी बाहर जाके अगर मजदूरी करता है, ठीक है, अभी उतार चढ़ाव होता है, कोई भी बिज़नेस में आपको उतार चढ़ाव होता है। कभी आप मान लीजिए किराना दुकान भी करते हैं, उसके अंदर भी कोई सामान अगर आपको सड़ जाएगा तो हो जाएगा। उसी तरह गाय भैंस में है, कभी आप ठका जाएंगे तो फिर आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसके लिए आप घबराए नहीं और अच्छे से जो है ना, खास करके जो मतलब आदमी घबरा जाते हैं, घबराइए मत। कभी ऐसा होगा किसी दिन आपको 100 रुपये भी नहीं बचे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरा जो अनुमान है मैं कभी कम नहीं होने दूंगा। इतना आप साहस करते रहेंगे। मान लीजिए कोई गाय भैंस मान लीजिए बकना गया, फिर आप थोड़ा ताज़ा खरीद कर लेकर के आ जाएंगे, तो फिर आपको रेगुलर चलते रहेगा। एक्चुअली दूध का रेट ही नहीं है अपने पास। दूध का रेट अगर अपने पास रहता तो बहुत पैसा कमा लेते थे। कम से कम मान लीजिए जो दोनों टाइम का 17 अच्छा 21, अगर 21 लीटर दूध अगर आप बेचेंगे 40 रुपये के हिसाब से, 20 चौक 80 यानी 800 रुपये का होगा। तो मान लीजिए 40 रुपये के हिसाब से, अब मान लीजिए अगर 50 रुपये के हिसाब से, तो आप जो है सीधा जो है 1000 रुपये उसमें से आ जाएगा आपको। और 1000 आने के बाद आप जो है 400 से 500 रुपये खर्चा करिए, 500 रुपये आपको आराम से बच जाएगा, ठीक है। और चारा में उतना पैसा नहीं लगता है जितना मान लीजिए अभी भूसा महंगा है, वो दूसरी बात है। जो भी लगता है फीड में यानी दाना में ही लगता है, ठीक है। और चारा में उतना नहीं लगता है। चारा मान लीजिए आप जो गर्मी का टाइम होता है, जिस समय गेहूँ कटता है, उस समय आप जो है ना पूरे साल का स्टॉक कर ले। कम से कम 4 गाय रखते हैं तो 50 कुंटल 45 कुंटल का स्टॉक डाल दें। उसके बाद हरा चारा 1 एकड़ में लगा कर रखें, 1 एकड़ में लगा कर रखें 4 गाय के लिए। अगर 1 एकड़ में लगा कर रखें तो आपको उतना मतलब सूखा का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे गर्मी आता है तो गाय सब भोजन ऑटोमेटिक कम कर देती है। तो फिर आपको चोकर और भूसा या चोकर या हरा ये डालेंगे, भूसा थोड़ा सा भी डालेंगे तो चलेगा, ठीक है। और आप लोग जो है लाइक करिए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।